अब उससे भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन है ऑक्सीजन का निर्माण होना। मैंने बताया कि ये प्राणदायी प्रक्रिया है जिसमें भोजन का भी निर्माण हुआ और साथ में ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। ये आप अपने शिक्षक की सहायता से ये बहुत ही सरल एक्सपेरिमेंट है। आप इसको धूप में एक स्टूल पर एक बीकर ले लेंगे और उसमें पानी भर देंगे और अगर थोड़ा तेज करना है तो हल्का सा ड्रॉप डाइल्यूट कुछ एसिड भी डाल देंगे तो और तेज़ी से होगा। इसमें एक थ्रिसल कीप रखते हैं, देख रहे हैं आप लोग, और इसमें पानी वाला पौधा जो रहता है, पानी उनी तो लगा ही रहता है हर जगह, उसमें से तोड़कर निकाल लीजिएगा। ये कॉमन वाटर प्लांट है हाइड्रिला, बहुत ही एबंडेंस में आपको जहाँ थोड़ा पानी उनी लगा हुआ है वहाँ आपको ये मिल जाएगा। इसको तोड़ कर इसमें डाल दीजिए और फिर एक बीकर लेकर पानी से भरा हुआ, कैसा बीकर, पानी से भरा हुआ जो है हमारा ये टेस्ट ट्यूब है, जो इसके ऊपर उल्टा कर अंगूठी की सहायता से रख दिया है। क्यों अंगूठी की सहायता लेते हैं? दबा कर रखते हैं ताकि कोई गैस इसके अंदर नहीं घुसे। ठीक है, अब पूरा भरा रहे। अभी ये भरा नहीं है, इसका वजह अभी हम बताएंगे। ये पूरा भरा रहे, कैसा रहेगा? ये टेस्ट ट्यूब पूरा भरा रहेगा और एक्सपेरिमेंट हमारा आरंभ हो गया। ये इतना ही सरल है और 10-15 मिनट 20 मिनट बाद ही इसमें थोड़ी गुड़गुड़ाहट होने लगती है और आपको धीमे धीमे दिखाई पड़ेगा कि छोटा छोटा बबल्स निकलना शुरू हो गया है। और सुबह शुरू में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा और बनेगा तो आप देखेंगे कि पानी गिरने लगा और ये जगह खाली हो गया। तो खाली जगह में खाली तो कोई चीज़ नहीं हो सकता है, तो उसमें कोई गैस भर रही है, ये तो पता चल रहा है कि ये पानी गिरते जा रहा है और कुछ इसके अंदर जमा हो रहा है, तभी तो पानी गिर रहा है। नहीं तो हमने तो बड़ा अच्छा व्यवस्था किया था, उसमें पानी तो गिरना नहीं चाहिए था। तो बाद में देखेंगे सारा पानी गिर गया, फिर हम अंगूठे की सहायता से दबा करके उस टेस्ट ट्यूब को उल्टा के निकाल लेते हैं और वहाँ पर एक सुलगती सीख ले जाते हैं तो देखते हैं कि वो प्रज्वलित हो उठती है। तो ये ऑक्सीजन का पहचान है, तो ऑक्सीजन गैस उसमें निर्माण हुई है। ये बहुत ही अच्छा शोई एक्सपेरिमेंट है, आप लोग ज़रूर अपने से भी बनाइएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। टीचर को बोलिएगा और बरामदा पर एक स्टूल रखकर आप ये एकदम सरल करके आप प्रूव कर सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस इसमें निकलती है। तो आपने देखा हमने पौधा क्यों लिया। वाटर प्लांट सब बहुत जल्दी जल्दी फोटोसिंथेसिस करके देते हैं, उसमें हार्डली 1 आवर में तो आपका पूरा टेस्ट ट्यूब खाली हो जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा से ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से हमने जो भी मैंने इक्वेशन लिखा उसका जो पर्पस था वो मैंने बताया कि ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। अब मेन पर्पस है कि केल्विन साइकिल कैसे चलता है। चूँकि आप कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन के द्वारा क्या करना है, रिडक्शन करना है और करते करते वो ग्लूकोज का निर्माण होगा, उसे केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन नाम के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हुए जिन्होंने फोटोसिंथेसिस का सारा कार्य करके दिखाया है और उसी समय से ये सब कुछ इस्टेब्लिश हुआ। उन्होंने 3 स्टेप बताया। तो फर्स्ट स्टेप था उनका कार्बन का फिक्सेशन और दूसरा स्टेप था पहले कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, इंटर होगी, ट्रैप होगी और उसका कार्बन मॉलिक्यूल जो है उसका फिक्सेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रोसेस को हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि कार्बन का फिक्सेशन कैसे हुआ। तो कार्बन फिक्सेशन होता है, एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक एंजाइम है जिसका अभी मैंने नाम नहीं लिया है, वो है राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट, जो कि कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेस भी है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता रहेगी तो वह कार्बोक्सिलेज का काम करेगा और अगर उसकी सांद्रता कम होगी तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लगता है और तब एक फालतू की क्रिया हो जाती है, निरर्थक क्रिया उसे कहते हैं, वो है प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन होता है जो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए C3 प्लांट्स जो
हमारा प्लांट्स का टाइप्स है। C3 प्लांट सबसे कॉमन है पैडी, या मैंने लिखा है राइस, बीन्स, स्पिनाच, सनफ्लावर, कॉटन, ये सब वेरी इम्पॉर्टेंट 85% लगभग इस तरह के पौधे हैं जिन्हें हम कहते हैं C3 प्लांट्स, यानी 3 कार्बन का फिक्सेशन होना। 3 कार्बन का फिक्सेशन होता है और इसमें कौन काम करते हैं, तो RUBP राइबुलेज बाइफॉस्फेट 1,5 यानी दो जगह पर है अवस्थित, तो 1,5 बाइफॉस्फेट जो है या तो वो कार्बोक्सिलेज का काम करेगा या तो ऑक्सीजन, जनरली सांद्रता रहती है अच्छी तो कार्बोक्सिलेज का काम करेगा और ये बनाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये निर्माण करेगा। तो आप समझें कि ये RUBP जो है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है और दुनिया में सबसे ज़्यादा यही है। तो ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आता है। तो यहाँ पर प्रकाश श्वसन एक निरर्थक क्रिया भी कभी कभी हो जाती है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता नहीं रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में 0.03% से 0.04% तक है। इसमें सांद्रता अच्छी रहती है और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में, और हीट भी हमारे यहाँ है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है कि यहाँ हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, तो हमारे 85% ये सब हमारी खेतीबाड़ी है और इससे हमारा बहुत ही आसान से कार्बन फिक्सेशन हो जाना, और जब वो सिस्टम में आ जाएगा तब वो धीरे धीरे करके रिडक्शन करेगा हाइड्रोजन मोर एंड मोर, जिसमें NADPH जैसा मैंने बताया एंजाइम, और साथ में ATP, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होता है कोई भी क्रिया करने के लिए, तो ये सब इसमें भाग लेते हैं। और एक स्लो और सर्टेन प्रोसेस जो कार्बन फिक्सेशन है, रिडक्शन है और फिर पुनर्ध्वन है, जो कि रीजनरेशन कहते हैं, जिससे कि फिर से सारे एंजाइम सिस्टम में उपलब्ध हो जाएं, प्राप्त हो जाएं, यह बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम सब थोड़ा थोड़ा आप लोग को बता देते हैं, आप लोग इसको डिटेल पढ़िएगा। C4 प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो 4 कार्बन वाले अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और मैलिक एसिड, ये सब मेलेट उसको कहते हैं कॉमनली, हमने एक ठो नाम लिखा, ऐसे सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। ये सब क्या करता है, ये इसको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और ज़्यादा इसको लाइट भी नहीं चाहिए, लेकिन अधिक ताप हो तो कोई बात नहीं है, तभी भी ये काम करता है। और ये बंडल शीट, आपने मेज़ देखा है, मेज़ का बड़ा बड़ा पत्ता होता है और उसमें बहुत सारा बंडल शीट होता है, वहाँ ये कार्य होता है। तो आप एग्जाम्पल लिखें, मेज, सुगरकेन, सोरगम, जो मड़ुआ, ज्वार, ये सब होता है, ये सब में कम पानी लगता है, तापमान ज़्यादा भी रहे तो कोई बात नहीं, और ये सारा कार्य कर देता है। यहाँ ये करता क्या है, ये बंडल शीट में ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्य, सारा सिस्टम इसमें वर्क करता है और बाद में फिर ये केल्विन साइकिल जैसा ही कार्य करता है। तो पहले वो मेलेट बन जाएगा या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाएगा और तब फिर वो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा बंडल शीट में और धीमे धीमे ये क्रिया हो जाती है और हो करके फिर ये केल्विन साइकिल कंप्लीट करके ये ग्लूकोज का निर्माण कर देती है।